हाँ इकरार साहब, वो अनिला आप लोगों की पार्टी में आई थी, अभी तक घर नहीं आई। खैरियत से तो है ना? कहाँ है वो? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो शोबिस की पार्टी है। इसमें तो पता नहीं रात देर तक क्या क्या होता रहता है। जी जी आदिल साहब, अनिला बिल्कुल खैरियत से और मेरे साथ ही है। आप लोग साथ हैं? मेरा मतलब है डांस गाना बजाना वगैरह वगैरह, शराब, पता नहीं क्या क्या। आमना, जरा कंट्रोल में रह के बात कर। लेकिन अगर एक दफा शूटिंग स्टार्ट हो गई तो प्रोडक्शन की इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व हो जाएगी। अम्मा तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों बहनों को बात करने दो। चलो नीला, हम बात करते हैं। बकवास बंद करो अपनी, और जो बात करनी है मेरे सामने करो। और जितना पैसा लग चुका होगा वो तुम्हें डैमेज की सूरत में पे करना पड़ेगा। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मेरी बहन है ना आमना। पहले मुझे अनिला से बहुत इख्तलाफात होते थे, लेकिन अब मैं आप दोनों को देख के बहुत खुश होती हूँ। ये जाहिल बदजमान किस्म की लड़की आपकी बहन कैसे हो सकती है? और फिर ख्याल आता है कि काश मेरी जिंदगी में भी कोई आपके जैसा होता। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनिला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शौहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है, और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनिला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनिला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनिला से, तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनिला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनिला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनिला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए, और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा, और क्या अनिला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी, और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनिला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शौहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है, और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनिला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनिला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनिला से, तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनिला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनिला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनिला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता।
आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शौहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शौहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
जी तो व्यूवर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शोहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शोहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शोहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला
को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जी। तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शौहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जी। तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शौहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जी। तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
जी तो व्यूवर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शोहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूवर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शोहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शोहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला
को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जी। तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो व्यूअर्स मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कैसा मेरा नसीब ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अनीला को ड्रामे में काम करने का मौका मिल ही गया, वो भी इकरार चौधरी के साथ। और जब वो तैयार होकर अपने शोहर अदील से इजाज़त लेकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और घर में नहीं आती तो अदील को फिक्र होने लगती है, तो वो सीधा इकरार चौधरी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बीवी अभी तक नहीं आई पार्टी से। तो इकरार चौधरी अदील को कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अनीला जी मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये बात सुनकर अदील के दिल में फिर शक आ जाता है। वो अनीला और इकरार चौधरी को लेकर फिर शक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब आमना बात कर रही होती है अनीला से तो पीछे से आमना की माँ शगुफ्ता आ जाती है। अनीला अपनी माँ को कहती है कि आप प्लीज़ चली जाएं, मैंने अपनी बहन से बात करनी है। शगुफ्ता कहती है कि तुमने जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। तो अनीला को आमना कहती है कि प्लीज़ आप इकरार चौधरी से बात करें, मैं भी ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, मैं घर में अकेली रहकर बोर हो गई हूँ। तो जब अनीला इकरार चौधरी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी है, मेरी बहन आमना है वो काम करना चाहती है, जबकि इकरार चौधरी तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बदजुबान लड़की को मैं काम नहीं दे सकता। आमना भी सुन रही होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जी। तो व्यूअर्स दूसरा ये भी देखेंगे कि इकरार चौधरी पसंद करने लग गया है रूबी को। रूबी तो शुरू से ही पसंद करती थी इकरार चौधरी को। रूबी तो चाहती है कि इकरार चौधरी के साथ उसकी शादी हो जाए और बहुत ही जल्द इकरार चौधरी भी रूबी को प्रपोज कर लेगा शादी के लिए। और राबिया को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या इकरार चौधरी वाकई आमना को काम करने के लिए इजाज़त दे देगा और क्या अनीला और शगुफ्ता के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो दूर हो जाएगी और क्या इकरार चौधरी और रूबी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अब अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।